हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने अब तक जो है सिंपल इंटरेस्ट का ऑलमोस्ट सारा टाइप पढ़ लिया है, ठीक है। और मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो भी डाल दिया है मैंने, तो होप आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है वो कंसेप्ट बेस्ड वीडियो है। इसमें मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस में हम लोग अप्रोच लेंगे, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। आइए देखते हैं। ये जितना भी है कंसेप्ट है, ठीक है। बाकी और ये भी और जो थोड़ा बहुत कंसेप्ट बचा हुआ रहेगा उसको मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगा उसके साथ में उस सारे कंसेप्ट को जो है क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये सब टर्म जो है आपने पहले भी सिंपल इंटरेस्ट जब हमने पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था ये सारा टर्म्स। प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट, ये तो हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आइए देखते हैं। देखो सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग कैलकुलेट करते थे वो प्रिंसिपल पर कैलकुलेट करते थे। जितना भी प्रिंसिपल दिया रहता था उस पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे। बट कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल पर भी कैलकुलेट होता है, प्लस रेट पर भी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ब्याज पर भी कैलकुलेट करते हैं। यानी प्रिंसिपल पर करेंगे और प्रिंसिपल पर जो 1 साल का ब्याज मिलेगा हम लोग को, उस ब्याज पे भी फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ इसमें आपको एक डिफरेंस मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हर साल अलग अलग होता है। अब हर साल देखो, अब हर साल इंटरेस्ट क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। तो अगर इंटरेस्ट अलग अलग मिलेगा तो हर इंटरेस्ट पे अगर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट हर इंटरेस्ट पे फिर से सीआई निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हर साल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहेगा, अलग अलग ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल। उस पर हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले प्रिंसिपल पर मान के चलो हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट निकला ए, ठीक। अब फिर से जब हम दूसरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे तो प्रिंसिपल पर तो मिलेगा ही, उस इंटरेस्ट ए पर भी कंपाउंड मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। जो इंटरेस्ट हम लोग को पहले साल में मिला था उसी कंपाउंड इंटरेस्ट पर फिर से सीआई मिलेगा। उसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, बी। फिर से अगर हम लोग थर्ड ईयर में मूव करेंगे तो थर्ड ईयर में प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, ए पर जो मिला था इंटरेस्ट उस पर भी सीआई मिलेगा, बी पर जो इंटरेस्ट मिला है उस पर भी सीआई मिलेगा, सी पे, ठीक है। ये थर्ड ईयर के लिए। फोर्थ ईयर के लिए प्रिंसिपल पर तो मिलेगा भी, ए पर भी मिलेगा, बी पर भी मिलेगा और सी पर भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग सीआई को जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया होगा। कैसे देखिए आप, इससे और ऐसे समझ में आया। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मान के चलो कोई प्रिंसिपल है, पहले ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, ए। तो पहले ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या मिलेगा, ए। तो यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हो कि फर्स्ट ईयर जो है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, आपस में सेम रहता है। यानी पहला ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा और पहला ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा एकदम बराबर मिलेगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो कि हर साल क्या रहता है, सेम रहता है, तो दूसरे साल भी क्या रहेगा, ए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ए तो मिलेगा ही, जो पहले साल मिला था वो तो मिलेगा ही, लेकिन अब ए पर भी हमको इंटरेस्ट मिलेगा। जो इंटरेस्ट पहले साल पे हमने प्रिंसिपल पे लिया था उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, बी, ठीक है। बोलेंगे थर्ड ईयर देखो सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, इसमें देखो थर्ड ईयर में ए तो मिलेगा ही। अब देखो इस ए पर भी एक बी मिलेगा, इस पर भी एक बी मिलेगा। देखो इस पर भी एक बी का इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं, इस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो बी और बी क्या हो जाएगा, 2b। और बी पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको सी लिखेंगे। फोर्थ ईयर भी सिंपल इंटरेस्ट तो हर ईयर सेम रहता है। फोर्थ ईयर में सी आई तो ए मिलेगा ही, जो पहले साल मिला था। देखो ए 3a का क्या मिलेगा, 3b। देखो 3b लिखा मैंने यहाँ पे, 2b का 2c और एक c इसका मिलेगा यानी 3c, और c का क्या मिलेगा, d। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अभी आपको हो सकता है इतना समझ में नहीं आया होगा, पर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस पे ये तरीका लगाएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से मैं क्वेश्चंस को अप्रोच लूँगा, किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको 101% एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 ईयर का सी आई। देखो 2 ईयर का सी आई क्या दिख रहा है हमको, ए और यहाँ पे ए प्लस बी, यानी 2 ईयर का सी आई क्या मिलेगा। अगर पूछेगा आपको कि 2 ईयर का सी आई क्या है तो 2a प्लस बी है कि नहीं, ए और ए 2a प्लस बी। सेकेंड ईयर का सी आई देखो, 2 ईयर का सी आई और सेकेंड ईयर का सी आई दोनों आप चीज़ डिफरेंट है। 2 ईयर का सी आई मतलब 2 साल का मिला के, और सेकेंड ईयर का सी आई मतलब सिर्फ सेकेंड ईयर का सी आई। तो सेकेंड ईयर का सी आई कितना है, ए प्लस बी। तो इन चीज़ों पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 2 ईयर का सीआई बोलेगा तो दोनों मिला के, और एक पर्टिकुलर ईयर को बोलेगा, यानी यहाँ क्या बोले सेकेंड ईयर का सीआई, तो ए प्लस बी लिखेंगे, ठीक है। 3 ईयर का सीआई, तो 3 ईयर का सीआई क्या देख रहे हैं, ए प्लस 2b और b 3b प्लस और एक सी, तो 3 साल का सीआई इतना हो जाएगा। और क्या बोले सिर्फ थर्ड ईयर का सीआई, पर्टिकुलर ईयर बोला है, सिर्फ थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर में क्या है, ए प्लस 2b प्लस सी, तो ए प्लस 2b प्लस सी, ठीक है। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो सीआई और एसआई का अंतर, तो सीआई और एसआई का अंतर देखते हैं। 2 साल में अंतर क्या है, देखो पहला साल सीआई क्या मिला ए, और दूसरे साल क्या मिला ए प्लस बी, तो ए में से क्या चला जाएगा, ए प्लस बी कट जाएगा। देखो 2 साल का सीआई का अंतर क्या आ रहा है, बी, 2 साल का सीआई का अंतर क्या आ रहा है, बी। सेकेंड ईयर का अंतर क्या आएगा सीआई का, सेकेंड ईयर का सीआई का अंतर, देखो सेकेंड ईयर का सीआई का अंतर क्या आएगा, बी, देखो सेम ही चीज आ रहा है, क्या आ रहा है, बी। यानी क्या देख रहे हैं कि जब डिफरेंस बोलेगा तो 2 साल का भी डिफरेंस वही आएगा, और सिर्फ पर्टिकुलर सेकेंड ईयर का भी लेंगे तो वही आएगा। 3 साल में अगर देखेंगे, देखो ए और ए क्या मिल रहा है, ए और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए, तो देखो ए ये सब तीनों में मिल रहा है। 2b और b, देखो यहाँ पे एक b ज़्यादा मिल रहा है, और एक c, यानी 3 साल का सी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, b प्लस सी आएगा नहीं। और थर्ड ईयर का अगर डिफरेंस लेंगे तो थर्ड ईयर का डिफरेंस क्या आएगा, वही b प्लस सी, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा कि 1.5 साल का सीआई निकालो, तो जब भी आपको, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड ईयर का है, ये थर्ड ईयर का है, ये फोर्थ ईयर का है। जब आपको 1.5 साल का सीआई निकालने बोले तो आप निकालोगे क्या, पहला साल क्या है ए, दूसरा साल क्या है प्लस बी। 1.5 साल का बोले तो आपको कंप्लीट ईयर निकालना है। 1.5 साल का बोले तो मैं 2 का निकालूंगा, 2.5 साल का बोले तो 3 साल का निकालना, 3.5 साल का बोले तो 4 साल का निकालना। तो पहला साल तो मिलेगा ही, उसके बाद क्या हो गया, आधा से सेकेंड ईयर को क्या कर देंगे, आधा से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 1.5 साल का सीआई इस तरीके से निकल जाएगा, ताकि जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखिए 2 साल 9 महीना, तो 2 साल महीना को ईयर में चेंज करेंगे तो 9/12, 3 3 9 3 12 काट दिया इसको, कितना है 2 3/4 ईयर आया कि नहीं। अब इसको लिखेंगे, देखो 2 साल से ज़्यादा है कि नहीं, तो पूरा 3 साल का निकालेंगे, ए प्लस बी और ए प्लस 2b प्लस सी। अभी पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे, 3/4 से। इस पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे, थर्ड वाले, क्योंकि थर्ड ईयर में कंप्लीट नहीं हो रहा है, 2 के बाद 3/4 ही ईयर लगता है, थर्ड वाले को 3/4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको बनाना है। ये चीज़ और समझ में आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी देखिए, बाकी मैं क्वेश्चन बताऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज़ और क्या याद रखना है, 2 ईयर में जब आपको डिफरेंस दे, सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालने बोले, प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, तो कैसे निकालेंगे, या फिर आपको प्रिंसिपल निकालने बोले, सीआई एसआई का डिफरेंस दिया हो, रेट दिया हो, तो कैसे करेंगे। जब 2 साल का दिया हो तो सीआई एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखेंगे, P × R/100 का स्क्वायर, और 3 साल में क्या याद रखेंगे, सीआई माइनस एसआई, यानी दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू P × R/100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन चीज़ों को मैं फिर से जब जिस टाइप का क्वेश्चन जैसे जैसे कराता जाऊंगा तो उसका मैं कंसेप्ट साइड में आपको समझाता जाऊंगा, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। बाकी ये कंसेप्ट अगर आप याद थोड़ा सा देख लेते हो अच्छे से, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएगा स्टार्टिंग से ही, वरना फिर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब तो कंसेप्ट बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं टाइप नंबर 1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।